Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सर
कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, सृष्टि कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री नरसिंह देव जी की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक संख्या 8। देवे अवर्षत्यसौ देवो देवो वर्षत्यसौ देवो नरदेवा वपुर्हरि कृच्छप्राणा प्रजा येषा रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेवा वपुर्हरिः कृच्छप्राणा प्रजा येषा रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेवा वपुर्हरिः कृच्छप्राणा प्रजा येषा रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् कृच्छप्राणा प्रजा येषा रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेवा वपुर्हरिः कृच्छप्राणा प्रजा येषा रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्। और कोई लेडीज? धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। देवे तब देवता अवर्षति वर्षा नहीं करता। असौ वह देवः महाराज पृथु नरदेव राजा का वपुः शरीर हरिहि भगवान कृच्छप्राणा दुखी जीवात्माएं प्रजा नागरिक ही निश्चय ऐसा यह रक्षयिष्यति रक्षा करेगा अंजसा सरलता पूर्वक इंद्रवत राजा इंद्र के समान। जब वर्षा नहीं होगी, बोलिए बोलिए, जब वर्षा नहीं होगी
और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तात्पर्य: सूर्य तथा इंद्रदेव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ पर इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते, किंतु राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। और ये जो प्रसंग चल रहा है, जो लोग प्रतिदिन आते होंगे उनको मालूम होगा कि महाराज पृथु का चरित्र और श्रीमद् भागवतम में महाराज पृथु के चरित्र जो है वो 9 अध्यायों में बताया गया है। 9 चैप्टर्स में जो है पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। 4थे स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर के 23वें अध्याय तक। तो ये 9 अध्यायों में महाराज पृथु का चरित्र है। और महाराज पृथु भगवान के अंश थे, एक अंशावतार थे वो, जो कि उनके पिता बेन और उनके दादा महाराज अंग महाराज की बड़ी इच्छा थी कि उनका कोई ऐसा पुत्र हो जो
भगवान का भक्त भी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो और इत्यादि इत्यादि, बहुत सुंदर भी हो, कई तरह की उनकी इस इच्छाओं को देखते हुए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ऐसा जो है तुम्हारे खानदान में ऐसा पुत्र आएगा। पर पुत्र तो नहीं आया, पुत्र तो बड़ा दुष्ट हो गया, क्योंकि रानी सुनीता के कुछ कर्मों के वजह से उन्हें श्राप मिल गया था एक गंधर्व ऋषि द्वारा। तो इसीलिए उनका पुत्र जो है वेन जो हैं वो बहुत ही दुष्ट निकले। परंतु हाँ, वेन के जो पुत्र हुए अर्थात महाराज पृथु, जो कि उनके शरीर को मथने से जो हैं वो प्रकट हुए थे, तो पहले इनके शरीर को जब मथा गया था तो उसमें से एक काला कलूटा बालक निकला, जो कि उसने भी रहने के लिए स्थान मांगा, वो उनका पाप था। तो उस समय के जो शासक वर्ग थे और जो ब्राह्मणों ने उसको एक अलग सा द्वीप दे दिया और कहा कि तुम अपने परिवार सहित जितने भी परिवार आप वृद्धि करना चाहते हो और जिनके साथ रहना चाहते हो उस द्वीप पर रहो। और वो द्वीप कुछ और नहीं, अफ्रीका है। पहले पूरे भारतवर्ष जो है पूरा ये पृथ्वी पर ही पूरे हिंदू राजाओं का सम्राट शासन हुआ करता था। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब यही होता था कि एक जगह पर स्टेशन होगा, बाकी जितने भी राजा हैं वो उसको कर देते थे। तो यही लोग, यही जो बेन का वो पुत्र था जो पाप बेन के शरीर से निकला था, यही जो आज अफ्रीकन लोग हैं यही लोग हैं, वो इन्हीं की संतानें हैं वो। और उसके बाद फिर एक दूसरा पुत्र निकला जो कि महाराज पृथु हुए। जब पाप निकल गया तो उनके शरीर से जो पुण्य जब इकट्ठा होकर बाहर निकला तो वो पृथु के रूप में, पृथु और अर्ची ये दोनों एक साथ प्रकट हुए थे। अब एक साथ प्रकट होने की वजह से तो टेक्निकली सांसारिक दृष्टिकोण से उन्हें भाई बहन होना चाहिए था, बट एक्चुअल में वो पति पत्नी थे, क्योंकि भगवान नारायण के अंश थे, इसीलिए वो एक साथ अवतरित हुए, माता अर्ची और पृथु महाराज। और उन्होंने जो है फिर इस भौतिक जगत में, अब इस खास करके इस पृथ्वी पर जो आप ये पृथ्वी की जो स्थिति देख रहे हो, इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो दो लोग नहीं होते तो पृथ्वी इस रूप में नहीं होती जिस रूप में अब वो है। उसमें से एक प्रमुख थे पृथु महाराज और दूसरे आगे आएंगे, प्रियव्रत महाराज की कथा आएगी पंचम स्कंद में। तो ये पृथु महाराज जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो अन्न दे, फल दे और सारी चीज़ों, क्योंकि वेन के शासन काल में पृथ्वी ने सब कुछ बंद कर दिया था देना। जब पाप बढ़ता है पृथ्वी पर तो जो पृथ्वी माता है वो अपनी चीज़ों को कम कर देती है, धीरे धीरे उसको चीज़ें देना बंद कर देती है। तो व्यक्ति के जीवन में जो धन आता है वो मेहनत करने से नहीं आता है, वो धर्म से आता है। ये लोगों ने ये अपनी चीज़ें बना रखी है कि जितना मेहनत करेंगे धर्म आएगा। मेहनत करने से कभी धन नहीं आता, धर्म करने से धन आता है। धनात् धर्म ततः सुखम। और फिर कोई व्यक्ति उस धन को खर्च करके दोबारा से अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए सुख खरीद सकता है या सुखी हो सकता है। आध्यात्मिक सिद्धांत ये है। नहीं तो बाहर काम करने वाला जो मजदूर है, जो 10-10 घंटे ईंटें ढोता है और बहुत बड़ी बड़ी काम करता है, मेहनत का काम, वो सबसे कम पैसे कमाता है। जो सोफिस्टिकेटेड बड़े मॉडर्न ऑफिस में बैठता है और कुछ घंटे बैठता है, वो लाखों करोड़ों कमा लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा मेहनत से नहीं आ रहा है, पैसा वो धर्म है उसका जो वो आगे आ गया। पूर्व जन्म कृतम कर्मम अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में किया गया कर्म जो है व्यक्ति का आगे आगे प्राप्त होता रहता है। आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो फलदायी नहीं होगा। और
इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के लिए। तो ये जो प्रसंग है प्रमुख रूप से ये प्रसंग चल रहा है, इसमें जो बंदी जन हैं, बंदी जन एक कैटेगरी के गायक होते हैं, ए काइंड ऑफ सिंगर्स। ये फोक सिंगर्स होते हैं। मागध, सूत और बंदी जन, ये 3 तरह के कैटेगरीज का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। कुछ और भी हैं, जैसे चारण हैं, और भी कई लोग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं फोक डांसर्स और फोक सिंगर्स होते हैं, अर्थात लोक गायक और लोक नर्तक होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर और ये प्रोफेशनल होते हैं, अर्थात गान विद्या के माध्यम से या नृत्य विद्या के माध्यम से अपना पेट भरते हैं। तो उन्हीं में से एक कैटेगरी ये बंदी जन का है, जिसमें ये चैप्टर का नाम है बंदी जन द्वारा राजा पृथु की स्तुति। कि महाराज पृथु की स्तुति यही लोग कर रहे हैं अभी। ये जो अभी का जो श्लोक है ये बंदी जन बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज पृथु जब प्रकट हुए तो उनको सभी राजाओं ने, सभी लोगों ने, सभी देवताओं ने उन्हें कुछ न कुछ भेंट प्रदान किया। हर देवता ने उन्हें कुछ अलग अलग तरह के भेंट प्रदान किए। तो महाराज पृथु को जब इनकी बारी आई प्रशंसा करने की, तो ये खड़े हुए और नृत्य किया, और इन्होंने महाराज पृथु के बारे में बहुत कुछ बताया। तो महाराज पृथु ने इन्हें रोक दिया, कहा कि मैं जो है ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने ऐसा गुण प्रकट नहीं किया है अभी कि जिस गुणों का आप लोग वर्णन कर रहे हो। मैंने ऐसा गुण अभी प्रकट तो किया नहीं है। तो ये गुण कैसे पता लग गया आपको कि मेरे में अंदर ये गुण है? आजकल संसार में हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम अच्छे भक्त नहीं होते हैं, पर हम साबित करते हैं कि हम अच्छे भक्त हैं, दिखाने के लिए लोग समझें कि मैं अच्छा भक्त हूं। हम उस चीज के लिए इज्जत कमाते हैं जो हम हैं ही नहीं, हम होते नहीं सामान्यतया। तो क्या है कि सेम चीज वहां भी है। वो तो पृथु महाराज जो हैं एकदम से उनको रोकते हैं, कह रहे हैं कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं और मैंने ऐसा गुण कोई प्रदर्शित नहीं किया है कि आप लोग मेरी जो है प्रशंसा कर रहे हैं। अगर मैं ये गुण प्रकट करूंगा तो आप जरूर प्रशंसा करिए, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन मैंने वो गुण प्रकट ही नहीं किया और आप उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो बंदी जन थे वो प्रोफेशनल होते थे, व्यावसायिक होते थे। उनको लगता था कि मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलूंगा तो मुझे ज़्यादा धन मिलेगा। और इसीलिए वो अभी जो ये आज का जो श्लोक है ये वाला, इस श्लोक में वो पृथु महाराज की तुलना किससे कर रहे हैं? इंद्रदेव से। अलग अलग राजाओं के साथ जो हैं, अलग अलग देवताओं के साथ जो है पृथु महाराज की तुलना की गई है। इससे पहले उनकी तुलना पिछले श्लोक में पृथ्वी से की गई है, और उससे पहले श्लोक में उनकी तुलना सूर्य से की गई है। इससे बाद वाले श्लोक में उनकी तुलना चंद्रमा से की जाएगी। आज वाले श्लोक में उनकी तुलना इंद्र से की गई है कि इतने शक्तिशाली हैं और इस तरह के व्यक्ति हैं कि अगर बारिश नहीं भी होगी तो भी वो, क्योंकि इंद्रदेव का कार्य क्या है? वर्षा के देवता हैं। वो जो मिनिस्टर हैं वो वर्षा के मिनिस्टर हैं, है ना। जैसे कैबिनेट में अलग अलग विभाग होते हैं, इसी तरह देवताओं में जो विभाग उनके पास है वो रेन वाटर, आप वर्षा करके जो है जीवों की तुष्टि करते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं भी करेंगे इंद्र, ये बंदी जन पृथु महाराज की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अगर ये बारिश नहीं भी करेंगे तब भी क्या होगा कि पृथु महाराज अपनी दैवीय शक्ति से बारिश करके प्रजा को सुखी कर देंगे। ये वर्णन और ये प्रशंसा जो है उन्होंने इसमें किया हुआ है। तो श्लोक संख्या 6 से लेकर के 14 तक इसी चौथे अध्याय के ये लगातार इनकी तुलना जो है, पृथु महाराज की तुलना किसी न किसी देवताओं से की जा रही है। तो कंटिन्यूअस है ये। और इंद्र से तुलना का क्या मतलब कि ये वर्षा करने में
समर्थ हैं, परंतु अगर वर्षा नहीं भी करेंगे तो महाराज पृथु वर्षा कर देंगे। आप समझ गए? तो ये कहने का मतलब है कि इनमें इतनी शक्ति है कि वो वर्षा भी कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से इसमें जो है यही बातें बताई गई हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वर्ग के राजा, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, कि स्वर्ग के राजा कई बार नाराज हो जाते हैं, मैं वर्षा नहीं करूंगा क्योंकि लोगों ने मेरा यज्ञ नहीं किया। और अब कई बार देखते हैं कि कई सालों तक अनावृष्टि होती है, अर्थात बारिश नहीं होती है। वो इंद्र के कुपित होने की वजह से ऐसा होता है। जब इंद्रदेव कुपित होते हैं तो फिर ऐसा कर देते हैं। तो उन्होंने, किसी ने अगर यज्ञ नहीं किया तो उन्होंने जो है वो फिर वो बरसात बंद कर देंगे। लेकिन ये बंदी जन कह रहे हैं कि पृथु महाराज ऐसे नहीं हैं। पृथु महाराज तो वो कोई अपने प्रजा को कैसे भी वो उनकी स्तुति करे ना करे, लेकिन वो निश्चित रूप से उनको वर्षा करके उनको सुखी करेंगे और उनको हर तरह से उनको सहूलियत देंगे। तो इस तरह से जो है इंद्रदेव की तुलना की गई है। तो शिक्षा क्या है प्रमुख रूप से इस श्लोक की? सिर्फ ये कि देवताओं के ऊपर निर्भर रहने में या देवताओं की भक्ति करने में जीव की भलाई नहीं है। क्योंकि देवता नाराज भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाएंगे। जब प्रसन्न होंगे तो आपको बहुत कुछ दे देंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो आपसे सब कुछ छीन भी लेंगे। परंतु ये स्वभाव भगवान का नहीं है, ये भगवान का स्वभाव नहीं है, ये देवताओं का स्वभाव है। इसीलिए बुद्धिमानी क्या है कि देवताओं की भक्ति ना करके भगवान की भक्ति करें। क्योंकि भगवान जो हैं वो देवताओं के भी स्वामी हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि भगवान के लिए हम थोड़ा सा भी करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वयं ये बात कई जगह पर श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, विशेष करके भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नेहा विक्रम न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री नरसिंह देव जी की, श्री श्री गौर निताई जी की। ये बात स्वयं भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय का चैप्टर 2 वर्स नंबर 42 आई थिंक, तो उसमें भगवान ये बात बता रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा भी किया गया कर्म जो है व्यक्ति को महान भय से रक्षा कर सकती है। लेकिन देवता के लिए आपने बहुत कुछ भी किया तो जरूरी नहीं है कि देवता आपसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न हो भी गए, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो नाराज भी हो जाएंगे। पर भगवान के साथ ये नहीं है। भगवान जिनको एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर पकड़ ही लेते हैं, वो छोड़ते नहीं। ये भगवान का अपना गुण है। और भगवान जो हैं वो अपने भक्तों में कोई दोष देखते नहीं हैं। अपने भक्तों में कोई दोष नहीं देखते भगवान, परंतु हम भक्त हों, ये महत्वपूर्ण है। तो भक्त कई बार हमारी साधना प्रॉपर नहीं होती है, तब भी हम अपने आप को भक्त माने बैठे होते हैं, मैं भक्त हो गया हूं। पर रियल में भक्त बनना बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ी बात है। कोई भगवान का भक्त है, बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त होना कोई छोटा ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है। तो यहाँ पर शिक्षा यही है कि हमें देवताओं पर निर्भर नहीं करना चाहिए। वो किसी समय भी नाराज हो सकते हैं। क्यों? जो देवता शुद्ध भक्त नहीं हैं उनमें भी भोगों की इच्छा होती है, और जिसमें भी भोगों की इच्छा होगी, चाहे जिस जीव में, जिस प्रीचर में, जिस भक्त में, जिस साधक में भोगों की इच्छा होगी, वो संपूर्ण कल्याण नहीं कर सकता किसी का। क्योंकि अगर उसके अंदर भोगने की इच्छा है और भोग करने चाहता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक नहीं है। और यही बात देवताओं में भी देखी जाती है
कि देवताओं में भी, कुछ देवताओं में ऐसा, शास्त्रों में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनमें इंद्रिय तृप्ति की भावना भरी हुई है कूट कूट कर। तो जिनमें इंद्रिय तृप्ति की भावना खुद ही भरी हुई है कूट कूट कर, वो आपका कल्याण कर देंगे, ये असंभव है। इसीलिए देव जो पूजन है वो से अच्छा क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान का पूजन करें। और ऐसे कई, देखिए आप स्वयं इंद्रदेव का उदाहरण ले लीजिए। इंद्रदेव भौमासुर से बहुत त्रस्त थे और उन्होंने भगवान को अप्रोच किया। भगवान ने भौमासुर को मार दिया। भौमासुर कौन थे? भगवान के ही पुत्र हैं भौमासुर। भूमि के पुत्र हैं भौमासुर, और भूमि देवी और बरहा देव के संयोग से उत्पन्न हुए थे भौमासुर। परंतु जब इंद्र को परेशान करने लगे तो भगवान ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। ये भगवान की क्वालिटी है। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्तु न प्रिया। मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, सब मेरे लिए एक जैसे हैं। और इसीलिए अपने पुत्र का भी वध किया उन्होंने। लेकिन वही इंद्र जिनकी माता दिति का कुंडल जो है वो भौमासुर ने रख लिया था, उसको ला करके भगवान ने इंद्र को दिया, पर वही इंद्र कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये मटेरियल भौतिक चेतना वाले लोगों की जो है यही स्थिति होती है। ये भौतिक चेतना के लोग इसी तरह से करते हैं। आप 10 उपकार कर दीजिए, वो गिनती में नहीं आएगी। अगर आपने एक, आपसे कोई गलत कार्य हो गया तो उसको ज़्यादा याद रखेंगे लोग। आपके 10 भलाई को याद नहीं रखेंगे, एक बुराई को जरूर याद रखेंगे। ये लोगों का नेचर है। ये भौतिक जगत में लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया है। अब आप अपने घर में देख लीजिए, आप बच्चों के लिए 10 चीज़ें ला के दो तो बड़ी अच्छी बात, पर एक चीज़ ना ला के दो तो आपको कितनी बार सुना देंगे। ये स्वयं अनुभव करने की बस बात है। कुछ करना वो नहीं है कि आप बाहर से इसका अनुभव करो, आप स्वयं अनुभव कर सकते हो इसका। तो यही भौतिक जगत में जो भौतिक प्राणी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए हैं, उनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होता है कि उनको स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज़्यादा वो सजग होते हैं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है। तो फिर भी, और आप देखिए उसके बाद इंद्रदेव ने और क्या किया। उन्होंने वृंदावन में ऐसी बारिश कर दी, सिर्फ किस लिए कि वहां नंद महाराज ने उनकी पूजा नहीं की। तो पूजा नहीं की इसलिए इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि सबको डुबा दूंगा। और डुबाने के लिए प्रयास भी क्या किया दिखाइए। अभी गोवर्धन पूजा किया होगा ना आपने, गोवर्धन लीला और क्या है, इंद्रदेव के मान के मर्दन करने के लिए भगवान ने लीला किया था। इसी पर क्यों उठाया भगवान ने गोवर्धन को? ये शरीर में सबसे कमजोर पॉइंट होता है। बाएं हाथ की छोटी उंगली सबसे कमजोर होती है, ताकत नहीं होती ज्यादा, और इसीलिए भगवान ने इसी पर उठाया है इंद्र को चिढ़ाने के लिए। ले गोवर्धन उठा दिया। और गोवर्धन पे भी पानी नहीं गिर रहा था, क्योंकि अगर गोवर्धन पे बारिश हो रही होती हो, प्रलयकालीन बादल, आपको पता है प्रलय काल में ये जो मेघ हैं समावर्तक, ये प्रलय काल में बरसते हैं। प्रलय काल में 100 वर्ष तक आग लगती है, हीट बढ़ता है, 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। सूर्य 100 डिग्री पर पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं। कितने पर? 100 डिग्री। अभी 47, 48, 50 चला जाए तो हाहाकार मच जाता है। मच जाता है कि नहीं? 100 डिग्री पर सूर्य जल रहे होते हैं उस समय। तो मोस्टली लोग तो वैसे ही उड़ जाते हैं। उसके बाद 100 वर्षों तक बारिश होती है, और ये समावर्तक बादल जो हैं बारिश करते हैं, और विदाउट फेल, एक सेकंड रुके हुए बिना कितनी बारिश होती होगी।
अगर 1 घंटे हो जाए तो आधा दिल्ली जाम हो जाता है, 4-6 घंटे हो गए तो फिर काम ही हो जाता है। आपको याद होगा 2013 या 14 में बॉम्बे में बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी चला गया था। कई लोगों के घरों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी चला गया। ये तो टेलर है खाली। तो समावर्तक बादल कैसे बरसते होंगे आप सोचिए। उस बादल को आदेश दिया वृंदावन को डुबा दो। क्यों? मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की इन्होंने। और मान लीजिए आपने इस छत को उठा लिया, सारे लोग अंदर बैठे, बोले चारों तरफ बारिश हो रही है, तो पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा? ये भी भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। तब भी खतरा था वृंदावन वासियों को। फिर भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि गोवर्धन को कवर करो ऊपर से। पूरे गोवर्धन को जो है वो सुदर्शन ने कवर कर लिया। गोवर्धन पर भी पानी नहीं गिर रहा था। ये है भगवान की शक्ति। और ये सब कुछ भगवान के संकल्प से होता है। ऐसा नहीं कि गोवर्धन में जो क्या बोलते हैं, सुदर्शन में इतनी ताकत है कि उन्होंने इतना बड़ा काम। ये सुदर्शन में भी ताकत भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। भगवान की संकल्प शक्ति से हो सकता है। भगवान चाहेंगे तो होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये इंद्रदेव ने ऐसा अपना स्वभाव दिखाया, देखिए। और फिर प्रसन्न हो गए, भगवान को का अभिषेक किया। गोविंद कुंड जो आज हम जाते हैं, तो गोविंद कुंड वही कुंड है जहां पर भगवान का अभिषेक किया गया था। परंतु थोड़े समय बाद ही जब भगवान ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात फूल दिया। पारिजात फूल संसार का सबसे तीनों लोकों में सबसे उत्तम फूल है। इसीलिए उसकी जो सुगंध है वो कई 100 किलोमीटर तक जाती है। 1-2 किलोमीटर में कई 100 किलोमीटर तक। और वो 1 दिन 2 दिन नहीं रहती, कंटिन्यूस रहती है। और ये फूल इसीलिए स्वर्ग का हिस्सा है। ये कहाँ से निकला था? समुद्र मंथन से। ये श्रेष्ठ है अपने आप में। पुष्पे सुजाति नगरी सुकाशी, नारी सुरंभा पुरुषे सुविष्णु, नदी सुगंगा नृपतो चराम, काव्य सुमाघ। आप समझ गए, ये सारी चीजें अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो ये पुष्प में, ये पारिजात पुष्प, तो उन्होंने एक पुष्प ला करके रुक्मिणी जी को दिया। और रुक्मिणी जी का महल जो है वो इतने सुगंध से भर गया। और चारों तरफ सबको पता लग गया रुक्मिणी जी के यहाँ पारिजात आ गया। तो सत्यभामा जी ने भगवान को पकड़ लिया कि रुक्मिणी के लिए फूल, पारिजात के फूल, तो मेरे लिए पेड़ लेके आओ, है ना। तो भगवान ने कहा कि वो स्वर्ग का फूल है और आपको क्या करना है? आप सुगंध तो आपको तो यहाँ तो भी आ ही रही है। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा। उसको फूल दिया है तो मुझे पेड़ ही चाहिए। तो भगवान ने कहा स्वर्ग का पौधा है, उसको पृथ्वी पर कैसे ला सकते हैं? तो रुक्मिणी जी ने कहा कि सुधर्मा को ला सकते हो, यहाँ पर पारिजात को नहीं ला सकते। भगवान सुधर्मा सभा को लेके आ गए थे। सुधर्मा राज्यसभा थी जिसको भगवान ने द्वारका में स्थापित कर दिया था। उसकी अलग विशेषता है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे बहुत। तो कहा कि पारिजात भी ला सकते हो। तो फिर भगवान गए पारिजात लेने के लिए, स्वर्ग गए। उनको अदिति जी की माता का कुंडल भी दिया इंद्र को, सब कुछ हो गया। फिर नंदन कानन में गए भगवान। बहुत सुंदर फॉरेस्ट है नंदन कानन स्वर्ग के अंदर। और नंदन कानन में गए भगवान ने पारिजात उखाड़ लिया। तो इंद्र को इतना बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान आए हैं, उन्होंने दिया, कोई बात नहीं। मतलब वो इतने वो नहीं हुए, अच्छा तो नहीं लगा। और उनको ये भी लगा कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। कई बार होता है ना कि आपने मेरे से पूछा नहीं। भैया बॉस है, बॉस को आपसे थोड़ी पूछना है। ये सब कुछ उन्हीं का है। जहां कहीं पर कुछ भी है वो उन्हीं का है।
लेकिन सची माता को बहुत खराब लगा, सची देवी को, इंद्र की पत्नी। उन्होंने बोला ऐसे लेके जाने दोगे? लेके जा रहे हैं। अब आ गए युद्ध करने के लिए, पत्नी पर प्रेरित किया पत्नी ने। कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती है, बट हम घर में पत्नी ऐसी बता देती है कि हम लगता है कि युद्ध करना ही पड़ेगा। भाई से शुरू हो जाते हैं ना, घर में उससे शुरू हो जाते हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे तो क्या है कि वो ऐसी चीजें हो गई और युद्ध किया भगवान से। देखिए, उनको पता था युद्ध किए भी, करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी, कृष्ण को आप रोक तो सकते नहीं। तो मैं वैसे ही हाथ जोड़ के विदा करना चाहिए था, ठीक है प्रभु आपकी जैसी इच्छा। परंतु व्यक्ति का नेचर देखिए, ये बता रहा हूं कि भौतिकवाद जब कॉन्शियसनेस होता है, भौतिक चेतना वाला व्यक्ति किस तरह से चीजें करता है। भगवान को के ऊपर जो है उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये स्वभाव है, और यही स्वभाव जो है यहां पर ये बता रहे हैं ये बंदी जन कि पृथु महाराज के अंदर जो है ऐसा स्वभाव नहीं है कि उनके अंदर ये देवताओं से भी बढ़कर, एक तो इंद्र की तरफ वर्षा भी कर सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं जैसे भी चाहें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से जो है वो इनको उनकी तुलना होती है। क्योंकि आप देखो कि आजकल जो भी व्यक्ति के अंदर जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो किसका परिणाम है? भोग का परिणाम है। हम भोगना चाहते हैं, इसीलिए हमें द्वेष होता है। मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, तो मुझे द्वेष क्यों होगा? मुझे मेरे अंदर ईर्ष्या क्यों होगी? कुछ ना कुछ चाहिए तब द्वेष होता है, तब ईर्ष्या होती है। तो ये भोग व्यक्ति के अंदर जो है ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देता है, जैसा कि हम इसके कई सारी चीज़ों में देखते भी हैं। तो क्योंकि इसीलिए एक साधक को, हम सबको जो साधना कर रहे हैं, उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चेतना में से भोग की इच्छा खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि इस संसार से भोग कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। क्या समझिए? और बढ़िया मेट्रो बनेगी, और बढ़िया सड़क बनेंगे, और बढ़िया एलिवेटेड रोड बनेगा, और फ्लाईओवर्स बन जाएंगे, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं रहोगे। आप नहीं रहोगे। इसलिए दुनिया से कभी भोग खत्म नहीं होगा। कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता। इस संसार से कभी भोग खत्म नहीं होगा, हम भुगत लिए जाएंगे, हम भोग लिए जाएंगे। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये भोग नहीं खत्म होगा, हमें भोग लेंगे लोग। ये प्रकृति हमें भोग के बाहर निकाल देगी। कालो न जाता वयमेव जाता, समय कभी खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए समय को पास मत करिए, समय आपको पास कर देगा। समय ने बड़े बड़े खानदान को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े राजाओं को पास कर दिया है। आप और मैं क्या है? कुछ समय की बात है, यूं पास हो जाएंगे हम। इसीलिए जो समय मिला है ना, उसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येभ्यो तत्र का परिदेवना। तुम जन्म लेने से पहले भी नहीं थे, तुम बाद में भी नहीं रहोगे, तो फिर दुख किस बात के लिए? आपकी उम्र पूछूं मैं आपसे और आपसे पूछूंगा इससे पहले कहां थे आप? आपके पास कोई आंसर नहीं है। अब बाद में कहां जाएंगे? कोई आंसर नहीं है आपके पास। तो इन बिटवीन है ना आप केवल। मैं इस क्लास के लिए आया, कथा के लिए, और बाद पहले भी नहीं था, 8 बजे से पहले, 9 बजे के बाद भी नहीं रहूंगा, तो इन बिटवीन तो आया। उस 1 घंटे में मैंने क्या किया वो काउंट किया जाएगा।
जन्म लेने से पहले आप नहीं थे, जन्म लेने के बाद भी आप नहीं रहने वाले हो। इन बिटवीन जो टाइम मिला है आपको, उस टाइम का आपने कैसे यूज किया है, उसको उसका नंबर मिलते हैं, उसके नंबर मिलेंगे। इसीलिए समय को पास मत करिए, समय आपको पास कर देगा। भोग की तरफ मत बढ़िए, योग की तरफ बढ़िए। टीवी देखना, क्या क्या चीजें करना, ये सब क्या है? भोग है। समय खराब करते, इडियट बनाता है व्यक्ति को। आपको पता है इसको इडियट बॉक्स बोलते हैं इसको। जी बोलते थे। तो इडियट बॉक्स इडियट बनाता है आदमी को। किसी को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ टीवी देख के? किसी को कुछ हुआ है फायदा? माता जी लोग ज्यादा देखती हैं, बताइए कुछ फायदा हुआ तो बताइए। कोई चेक वेक भेजा हो एकता कपूर ने, है ना? तो समय भी गया, व्यर्थ चला गया। समय और जीवन अलग अलग चीज नहीं है, ध्यान से समझिए। आपने समय को व्यर्थ कर दिया मतलब जीवन को व्यर्थ कर दिया। समय ही जीवन है, जीवन ही समय है। इसीलिए जीवन को व्यर्थ करने का मतलब समय को व्यर्थ करना, और समय को व्यर्थ करने का मतलब जीवन को व्यर्थ करना। तो दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। एक तो निश्चित रूप से अपने समय को मत खराब करिए, ये बहुमूल्य है, अमूल्य है, और एक साधक के लिए तो बहुत ज्यादा अमूल्य है। क्योंकि इस संसार भोगी व्यक्ति जो होगा, जो भक्ति में आएगा और उसके भोग की इच्छा बनी रहेगी, अगर धीरे धीरे उसने उसको खत्म नहीं किया तो क्या करेगा? चालाकी करेगा, राजनीति करेगा, कूटनीति करेगा, मंदिरों में भी करेगा बैठ के, यही सब काम करेगा। भक्त ना है, भक्त के नाम पर सुविधाएं बटोरेगा। अब समझ गए? जब हम भक्त अच्छे नहीं होते तो क्या करते हैं? भक्त के नाम पर सुविधाएं बटोरते हैं। ये खतरनाक है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग अभी भक्त बने हैं, भक्त हुए नहीं हैं। अब समझ गए? भक्त बनना और भक्त होने में बहुत अंतर है। तो भक्त होने के लिए आचार शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों आवश्यक है। आचार शुद्धि क्या है? शारीरिक शुद्धि, सदाचार का पालन, बहुत कुछ है उसमें। तो आचार शुद्धि में अन्न की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, बहुत कुछ की शुद्धि होती है। और जो व्यक्ति शुद्ध नहीं है उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने का संकल्प उत्पन्न ही नहीं होता है। चाहे हम माला लगा लगा के मैं घूमता रहूं सारा दिन, पर भगवान को प्राप्त करने का जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भाव चाहिए, वो भाव कभी मेरे अंदर उत्पन्न ही नहीं होगा। भक्ति में रहकर भी हम नाम और सुविधा और प्रतिष्ठा ढूंढेंगे। आप देखोगे आध्यात्मिक संस्थाओं में भी क्यों टेंशन और क्यों लड़ाई है? क्योंकि वहां भी भोग करने की इच्छा वाले लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए समस्या है। जहां निस्वार्थ होगा, स्वार्थ नहीं होगा, वहां टकराव नहीं होता है, वहां द्वेष नहीं होता, वहां ईर्ष्या नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रमुख रूप से भगवान को कैसे भक्त प्रिय हैं, भगवान ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। 12वां अध्याय पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता के। भगवान भगवद गीता में 12वें अध्याय में कह रहे हैं उनको कैसे भक्त प्रिय हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। एक एक व्याख्या भगवान ने खोल के दिया है, उन्होंने कैसे लोग प्रिय है। डंके की चोट पे कह रहे हैं मुझे कौन सा भक्त प्रिय है।
पर हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, और नहीं आते तो कैटेगरी ढूंढिए। केवल होने के लिए भक्ति में मत रहिए। माला ले लिया, लाइफस्टाइल बन गया, एक अलग तरह से आ गए। समय दिया है, जीवन बदलना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा। बाहरी आवरण बदलने से कुछ नहीं होता। ये धोती कुर्ता और ये सब पहन लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्त हो जाता है इससे, ना, भक्त जैसा बन जाता है, बन गया है, भक्त हुआ नहीं है। भक्त होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, हृदय का परिवर्तन चाहिए, कपड़े का परिवर्तन नहीं। कपड़े बदलने से कोई भक्त नहीं बनता, कलेजा बदलने से भक्त बनता है। कलेजा बदलना पड़ेगा कि धोती कुर्ता खाली पहन लिया, सिखा रख लिया, तिलक लगा दिया लंबा वाला, बहुत बढ़िया, अपीयरेंस तो बन गया भक्त का, बट क्या हम भक्त हो गए? अपने आप से पूछिए। तो यही है इसमें, क्योंकि भक्तों की जो के बारे में भगवान जो हैं वो कई जगह कई तरह से करते हैं, भक्त खुद ही बता रहे हैं हर जगह। तो क्योंकि जो द्वेषी व्यक्ति होता है, जो भोगी व्यक्ति होता है, उसको दूसरे में दोष दिखते हैं। दूसरे में दोष तभी दिखेंगे जब हमारे अंदर दोष होता है, तभी हम दूसरे में दोष देखते हैं। व्यक्ति अपना ही दोष दूसरों में देख रहा होता है। तो इसको, ये दूसरों में दोष मत देखिए, ये बहुत खतरनाक है। पर दूसरों का दोष देखने से और ज्यादा खतरनाक क्या है? स्वयं के गुणों का गान करना। मेरे में एक गुण है, अपने गुणगान करना खुद ही। एक भक्त अपने आप ही अपना गुणगान कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि आप अपना गुणगान कर रहे हैं। कह रहे प्रभु जी कोई और तो करता नहीं, तो मैं क्या करूं, खुद ही करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ना बने कि सच में कोई नहीं कर रहा है तो मैं अपना गुणगान खुद करना शुरू कर दूं। तो दूसरों में दोष नहीं देखना है तो है ही, स्वयं का गुणगान नहीं करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णवेर प्रतिष्ठा सुकर अविष्ठा। कोई वैष्णव भक्ति में आने के बाद प्रतिष्ठा ढूंढ रहा है, मान सम्मान ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब सुअर का मल ढूंढ रहा है वो। उसको सुअर के मल के समान है उसके लिए वो। लेकिन बात समझनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए भी, आपको कोई सम्मान करता, आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? लगता है प्रभु जी? हाँ या ना बताइए। नहीं लगता? आप लोग ऐसे बोल रहे जैसे कुछ हमें तो निर्विकार हो गया। और कोई अपमान करे तो आप खराब लगता है कि नहीं लगता? सिंपल है। ये जो है, ये उच्च चेतना जब हो जाएगी तो फिर ये चीजें खत्म होंगी। अभी नहीं होंगी तो अब असंतोष जो है वो सबसे बड़ी बाधा है भक्ति के लिए। कमाने में असंतोष, खाने में असंतोष, पहनने में असंतोष, कम लग रहा है, पहले ही बहुत बड़ा घर है, इतना कमा लिया कि बच्चे को भी कमाना नहीं पड़ेगा, फिर भी कमाते जा रहे हैं। कफन में जेब तो होती नहीं कि ले जाओगे, 2-4 डाल देंगे गांधी जी, डल जाएगा? नहीं डलेगा। लेकिन कमाने में तो फिर भी ऐसे ही लगे हुए हैं कि लेके जाएंगे। मरने के बाद कौन किसका रिश्तेदार, कौन किसका, सबका अपना अपना, सबकी प्लेन खुद उड़ानी है, सबको अपनी प्लेन खुद उड़ानी पड़ेगी। किसी का प्लेन कोई नहीं उड़ाता, सबको अपना प्लेन खुद उड़ाना पड़ता है। आपकी पत्नी अलग उड़ाएगी, आप अलग उड़ाओगे, माता पिता अलग उड़ाएंगे, आप अलग उड़ाओगे, भाई अलग उड़ाएगा। हर व्यक्ति का जो है वो जीवन अपनी तरह से। इसलिए
हमें असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए भक्ति में। जो भी परिस्थितियां दी हैं भगवान ने, आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब से मिला है जो, उसको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और ईमानदारी से और मेहनत से जो कमा सकते हो जरूर कमाओ और उससे अपना गुजारा करो। उससे भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए कोई विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, श्रीमद् भागवतम कह रहा है। विपदा विष्णु विस्मरणम संपदो नारायण स्मृति। किसी भक्त के लिए कोई विपत्ति है ही नहीं। एकमात्र विपत्ति क्या है? जब वो भगवान को भूल जाता है। और कोई संपत्ति नहीं है इस संसार में। एकमात्र संपत्ति क्या है? जब कोई व्यक्ति भगवान को याद रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इसीलिए भोगों की तरफ से ना जाएं। जैसे हमने देखा है इस श्लोक में कि भोग होने की वजह से जो हैं वो इंद्र में भी इस तरह के भाव आ जाते हैं, भगवान इंद्र में भी इस तरह के भाव प्रकट हो जाते हैं। जो भी जिसके अंदर भी मटेरियल कॉन्शियस होगा, भौतिक चेतना होगी, वो स्वयं का कल्याण तो पहले करेगा, फिर सोचेगा कि वो किसी और का कल्याण करना है कि नहीं करना है। भगवान में ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर उसमें साधक को भगवान का भजन करना चाहिए। राम कृष्ण हरि विष्णु की भजन करना चाहिए, किसी और का नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है? कोई पूछना चाहते हैं कुछ? जी प्रभु जी। चेतना के लिए आपने बताया कैसे प्राप्त करेंगे, रस्तों के लिए बड़ा बहुत टफ लगता है। टफ तो है प्रभु जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसी चेतना, उच्च चेतना प्राप्त करना, लेकिन हमें धीरे धीरे बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने हाथों से, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। जानबूझकर हम कोई गलती ना करें। कुछ हो जाती है तो उसकी चिंता भी ना करें, लेकिन जानबूझकर हम गलती ना करें, ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष ना करें, जानबूझकर हम कुछ इस तरह की चीज़ें ना करें जो हमारी चेतना को बहुत प्रभावित करता है। तो हमेशा ये, और निश्चित रूप से भगवान आपको साथ में बचाएंगे भी, क्योंकि हम जप करते हैं और भगवान के शरण में हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी चेतना को एलिवेट करेंगे। परंतु हमें ऐसे भक्तों का संग नहीं करना है जो निंदक हैं या जिनकी चेतना उच्च नहीं है, जो भौतिक भोगों के प्रति बहुत लालसा है जिनको भक्ति में आने के बावजूद भी। ऐसे भक्तों को, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको अवॉइड करिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। जिस तरह से सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्षमा करें, उसी तरह से कुसंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कुसंग जो है व्यक्ति को कुछ चंद मिनटों का कुसंग जो है आपको भक्ति में नीचे ला करके पटक देगा। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इवन सो कॉल्ड डिवोटी क्यों ना हो, परंतु आपको मालूम है इसकी चेतना उच्च नहीं है, तो ऐसे लोगों से संबंध कट कर दीजिए। ये बेस्ट है। अपनी चेतना और जो भगवान ने भक्ति की चीज़ें बताई हैं उसको दृढ़तापूर्वक करते रहिए, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। भगवान प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं अपने परपट में, वन कैन नॉट बिकम ए प्योर डिवोटी अब्रप्टली। कोई अचानक से शुद्ध भक्त नहीं बन जाएगा, वो धीरे धीरे चेतना हमारी उच्च होती चली जाएगी, प्रोवाइडेड कि हम जानबूझकर कोई गलती ना करें। बस इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और हमें मालूम है कि ये भक्त ठीक नहीं है, ये भक्त अच्छा नहीं है, इसकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, इसकी चेतना ठीक नहीं है, ये भोगों में इसकी प्रवृत्ति है, तो ऐसे भक्त से दूर रहिए। आप देखोगे धीरे धीरे भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी आपके। सेवा करनी पड़े भक्तों के साथ, उस केस में अगर हमें ऐसे लगते हैं भक्त, तो कैसे करें? दो तरीके हैं प्रभु जी। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर सेवा करके आप अपनी चेतना का प्रसार नहीं कर पा रहे हो, आप अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर नहीं डाल रहे हो, प्रोवाइडर के वो अपना आप इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर ऐसी जगह सेवा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी चेतना खराब हो रही है। परंतु अगर आपको लगता है कि आप अपनी चेतना से इनके ऊपर प्रभावित कर दोगे, इनसे प्रभावित नहीं होगे, देन ओके, फिर सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये देखना तो पड़ेगा
कि आप जहाँ सेवा कर रहे हो वो जगह या वो व्यक्ति और जिसके आश्रय हैं वो अगर ठीक नहीं है, लोगों ने भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या त्याग दिया। नहीं, हम तो क्या एक साथ नहीं त्याग सकते क्या? किस बात की मित्रता? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसको करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। कैसे त्यागना चाहिए? करोड़ों शत्रुओं के समान। उदाहरण है, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। त्यागा कि नहीं त्यागा? भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। जिस मां का वचन निभाने के लिए राम वनवास गए उस मां को भजन ने त्याग दिया, भरत ने त्याग दिया। किस लिए? उसी राम को प्राप्त करने के लिए। तो हम छोटे सी चीजें नहीं त्याग सकते। कभी ये सब चीज नहीं देखी, कभी देखना ही नहीं चाहिए इन सब चीजों को। मेरी चेतना ठीक है करते हुए, मैं अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा हूं तो ठीक है, उसकी चेतना से मैं प्रभावित हो पा रहा हूं या मेरे कॉन्शियस में चीजें जा रही हैं, स्टॉप। ये सबसे बड़ी सेवा है जो गुरु ने आपको दी है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रैक्टिकल सेवा है ये। 16 नहीं, मिनिमम है 16, 32 करिए, 64 करिए। ये सबसे बड़ी सेवा है, प्रैक्टिकल सेवा है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल सेवा क्या करोगे? ये इम्प्रैक्टिकल सेवा थोड़ी हो रही है। अपना जब ठीक से करो, ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सेवा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद